अब एक बात बताइए, आप लोग सभी ध्यान देंगे और समझेंगे। आपको क्या दे दिया एग्जाम्पल नंबर 4 में, एफ ऑफ एक्स वाई दे दिया। आपको कहा कि x बराबर 0 पर y बराबर क्या है 1 है, तो x0 क्या है 0 और y0 क्या है 1 है। आपके पास पिकार्ड विधि यूज कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को तसल्ली से आपको समझना है। देखिए यहाँ पर जब प्रथम सन्निकट की बात करता हूँ तो कहाँ चलूँगा, यहाँ पर देखिए प्रथम सन्निकट की बात करूँ मैं, प्रथम सन्निकट, सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रथम सन्निकट की बात कर रहे हैं तो n बराबर कहाँ चलेंगे 1 पर, y ऑफ x ऑफ 1 इक्वल टू, सभी ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रथम सन्निकट की बात कर रहे हैं और n बराबर 1 की बात कर रहे हैं। n बराबर 1 के लिए y ऑफ x 1 इक्वल टू y0, x0 से x, फंक्शन क्या है x, y0 एंड dx। आप यहाँ पर देखेंगे तो समझेंगे yx ऑफ 1 इक्वल टू y0, y0 की वैल्यू क्या है 1, x0 की वैल्यू है 0। यहाँ पर हम बात करें तो x की वैल्यू जो है एज इट इज है, फंक्शन कैसे व्यवहार करेगा, x प्लस y0 के जैसे व्यवहार करेगा dx। y0 का मान हमने रखा बराबर 1 प्लस 0 से x प्लस y ऑफ 0 क्या है 1 एंड dx। आप यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए y ऑफ x 1 इक्वल टू, आपने देखा होगा 1 प्लस इसका समाकलन किया गया तो क्या आया x²/2 प्लस के क्या रहेगा x रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई बताओ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं x बराबर 0.1 पर, किसके लिए वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं 0.1 के लिए। दो सवाल है इसके अंदर, 0.1 के लिए और 0.2 के लिए। हम बात कर रहे हैं एक वैल्यू के लिए 0.1 के लिए। एक बात ध्यान से सुनना, x बराबर 0.1 के लिए हम कंप्लीट सोल्व करेंगे, उसके बाद उसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, हम यथार्थ मान से करेंगे कि कितना वेरिएशन है, कितनी त्रुटि है। तो ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ रखेंगे y ऑफ 0.1 और उसका प्रथम निकालेंगे तो 1 प्लस 0.1 एंड प्लस के 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देख लीजिए आप सब जो बच्चे कैलकुलेटर लाए हैं, कैलकुलेटर की मदद से कोई सोल्व बाद में करना, क्योंकि आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो है, लेकिन क्या है कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये पॉइंट तो आपके सामने। जिनके पास कैलकुलेटर है एक बार चेक ज़रूर कर लेना वैल्यू। देखिए y1 क्या आया, y 0.1 हम चेक कर रहे हैं, उसका प्रथम सन्निकट आया 1.105, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, केवल चेक करनी है क्योंकि कैलकुलेशन मैंने लिखी है। अब सभी ध्यान देंगे बोर्ड पर। देखिए पहले द्वितीय सन्निकट की बात करते हैं, विकास बोर्ड पे ध्यान दें। द्वितीय सन्निकट की बात करते हैं तो देखिए y ऑफ x का 2, एक बात कॉमन रहेगी इसके अंदर, वो सुनिए क्या, इसी फंक्शन को काम में लोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस 0 से x, ये क्या रहेगा x प्लस क्या आएगा y1 आ जाएगा, और तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं।
क्योंकि y की जगह तो वैल्यू पुट चेंज होएगी अपनी। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो y x ऑफ 2 की बात करूँ मैं तो 1 प्लस 0 से x, समीकरण नंबर आप डाल दो इसको 1, समीकरण 1 से मान रख दीजिए तो x प्लस क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 एंड क्या रहेगा, dx रहेगा। किसी बच्चे को कोई आपत्ति? देखिए भाई y ऑफ x ऑफ 2 की बात करूँ मैं तो 1 प्लस ये क्या बनेगा आप बताओ, पहले सोल्व कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे बोर्ड पर तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि क्या होता है जब तक आपका पूरा फोकस बोर्ड पर नहीं रहता तब तक क्लियर नहीं हो पाता कंसेप्ट। और इसमें एक ही बात है, इस यूनिट के अंदर यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि मेथड है, अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच का नाम देते हैं इसको हम। जब आपके प्रैक्टिकल में ये सिलेबस में है, अभी भी है प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपके ये मेथड, तो वहाँ क्या होता था कि जैसे आपको क्या है अप्रोच दी गई है उस पर अपन क्या कर रहे हैं, मेथड सोल्व कर रहे हैं, मेथड के माध्यम से उस अप्रोच क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए y ऑफ x ऑफ 2 की बात करूँ मैं तो 1 प्लस, आप बताइए इसके लिए क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 2 बोलूँगा प्लस एक्स क्यूब बाई 6 बोलूँगा और ये x हो गया और 0 से x हो गया। क्लियर है? अपर लिमिट लगाओगे, लोअर लिमिट तो 0 है, तो y ऑफ x ऑफ 2 की बात कही मैंने तो 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस के x, देख सकते हो। इसी में हम x बराबर 0.1 की बात करेंगे, तो जब मैं y ऑफ 0.1 ज्ञात करूँगा उसका द्वितीय ज्ञात करूँगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे, y ऑफ 0.1 ज्ञात करूँगा उसका सेकंड ज्ञात करूँगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लोग देखना 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल क्यूब बाई 6 प्लस 0.1। जब इसका सॉल्यूशन किया गया तो आपके सामने जो वैल्यू आई वो क्या आई, y ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, y ऑफ 2 की बात की मैंने तो क्या है, मतलब y का द्वितीय सन्निकट की बात की मैंने, तो वो आया अपने पास y ऑफ 0.1 की बात की और उसका सेकंड जो आपका सन्निकट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ आपको 1.11016। आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1.11016। देखिए पहली बात तो आप सभी बच्चे सुने, कैलकुलेटर एक एक चीज़ में आपको सिखा दूंगा किस तरह से चलाना है, किस तरह से क्या वैल्यू कैसे निकालनी है। पहली चीज़ तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। आप बताइए, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने डायरेक्ट लिखा है। वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि आपको मेथड समझाना है मेरे को। देखना भाई बोर्ड पर, जब मैं तृतीय सन्निकट की बात करता हूँ, तृतीय सन्निकट की बात करता हूँ तो देखिए तृतीय सन्निकट क्या होगा। तृतीय सन्निकट के लिए हम बात करें तो y ऑफ x का तृतीय की बात करेंगे, y ऑफ x के तृतीय की बात करेंगे तो देखो ये सेम रहेगा, 0 से x रहेगा, ये x एज इट इज रहेगा और ये y2 आ जाएगा। चेंज इसी में होगा, ओनली y2 वाले y वाले पद में ही चेंज होगा। y2 की वैल्यू समीकरण नंबर डाल दो इसको 2, समीकरण नंबर 2 से y2 का मान रख देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए क्या बनता है, y ऑफ x ऑफ 3, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 0 से x, मजला ब्रैकेट x, बताओ इसकी वैल्यू रखूँगा, वैल्यू क्या है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब बाई क्या है, देख सकते हो आप ये वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऐड हो रहा है, हाँ भाई यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, कैलकुलेटर का वेट मत देखो, ये दोनों जुड़ के क्या बन गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 एंड प्लस 1। आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे कैलकुलेटर लाए हो कि कोई एप्पल का मोबाइल लाए हो। इधर ध्यान दो, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, तो पहले इसको नोट करो अब यहाँ तक पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आप लोग पता नहीं उस कैलकुलेटर को ऐसे समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं। ठीक है चलो लिख लो।
ध्यान दीजिए भाई क्वेश्चन पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगले पे ध्यान देंगे हम। y पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे पूरे को। y ऑफ x ऑफ 3, सभी ध्यान दीजिए, इसका समाकलन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 24 एंड प्लस का x। दोबारा देख लीजिए, इसका समाकलन हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4 बाई 24 एंड प्लस के x। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y ऑफ x ऑफ 3 की बात करूं मैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की घात 4 बाई 24, ये आपको दे दिया। देखिए समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब x बराबर कहाँ पर देखना है, पॉइंट 1 पर, तो y ऑफ 0.1 की बात कर रहे हैं। 3 इक्वल टू 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर एंड 0.1 का होल क्यूब बाई 3 एंड 0.1 का होल 4 बाई 24। देख सकते हो आप, क्लियर है बिल्कुल। ध्यान देंगे आप लोग, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। किस में होल 4 नहीं है तो आप लगा सकते हो, वो मैं बताऊंगा किस तरह से आप कैलकुलेटर में लगा पाओगे। ठीक है, पूरी क्लास आपकी कैलकुलेटर की रहेगी, एक क्लास जिसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा किस तरह से कौन सी वैल्यू हम ज्ञात कर सकेंगे। वो क्लास आपकी यहीं पे रहेगी, जो ऑफलाइन है वही क्लास रहेगी। ठीक है, देखिए भाई, जब इसको सोल्व करेंगे हम, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, देखिए y ऑफ तृतीय सन्निकट इसकी ज्ञात करूंगा तो 0.13 इक्वल टू 1.1103। सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पर। जब आपके सामने y का द्वितीय सन्निकट ज्ञात किया था पॉइंट 1 पर, तो आपके पास था क्या, 1.1101 था। तो अब आप देखो, जब तृतीय ज्ञात किया तो क्या आ गया, 1.110 आ गया ना। इसका मतलब पुनरावृत्ति हो गई। देखिए इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, पुनरावृत्ति हो गई ना। पुनरावृत्ति देखिए दिख रही होगी आपको, क्लियर है। तो अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन आया इसका, वो क्या आया, y ऑफ जो 0.1 की वैल्यू आई आपकी, अर्थात आपके सामने जो y ऑफ 0.1 का वैल्यू आई वो आई 1.1103। ये आपके पास क्या आ गया, मान आ गया, किसका, पॉइंट 1 पर सन्निकट मान आपका प्राप्त हुआ है। अब यहाँ तक की बातें तो पिकार्ड मेथड के अकॉर्डिंग आपने देखी थी, और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कैलकुलेशन बाद में देखना, मैं आपको करके बताऊंगा। अभी पहले मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान दें। माध्यम से आंसर आ गया आपके पास। तो अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझें। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसकी यथार्थ मान से तुलना करें। किसकी, ये जो मान आया है उसकी यथार्थ मान से। अब बात आती है यथार्थ मान क्या होता है, जो समीकरण को सोल्व करने पर मान प्राप्त होगा। जो समीकरण दे रखी है उसे सोल्व करेंगे और उससे जो मान प्राप्त होगा वो एग्जैक्ट मान होगा आपका। तो देखते हैं, उसे सोल्व करते हैं हम। देखिए भाई, ध्यान देंगे थोड़ा सा, उसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए सभी और समझिए, बोर्ड पर ध्यान दो थोड़ा सा, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आपके पास इक्वेशन क्या थी, गिवन था आपके पास, जो देखो क्या दिया हुआ था, बताइए क्या दिया हुआ था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही था ना सवाल आपका, क्लियर है। एक बात बताना भाई बोर्ड पर, इसे कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स।
ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी, रेखिक अवकल समीकरण है y में। ये क्या है? y में प्रथम कोटि की क्या है? रेखिक अवकल समीकरण है। और अब एक बात बताइए, जब ऐसा है तो इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करते हो आप, तो e की पावर क्या रहेगा? माइनस dx। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? e की पावर माइनस x आ गया ना, इंटीग्रल फैक्टर। अब आप एक बात बताना, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y डॉट e की पावर माइनस x q ऑफ x डॉट e की पावर माइनस x dx एंड प्लस के c1। ये चीज़ आपने पहले यूनिट में पढ़ी है, जिन बच्चों ने पहले यूनिट पढ़ी है ध्यान देंगे। बाकी 12th क्लास में भी आपने देखा होगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। एक बात आप समझिए, इसका समाकलन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखिए इसका समाकलन करते हैं, y डॉट e की पावर माइनस एक्स, बताओ x को कांस्टेंट किया, e की पावर माइनस एक्स का समाकलन, फिर माइनस का चिन्ह, d बाई डी एक्स का अवकलन, e की पावर माइनस एक्स का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन एंड प्लस के c1। देख लीजिए आप लोग। अब आप एक बात और ध्यान से सुनेंगे, वो क्या सुनेंगे? y डॉट e की पावर माइनस एक्स, इसे लिखेंगे माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशियल वो इंटीग्रल होगा तो क्या होगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, इसका एक बार इंटीग्रल किया तो माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x का 1 हो गया। अब जब दोबारा करूँगा तो फिर नेगेटिव आ गया, तो y डॉट e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स एंड प्लस के c1। आप बताइए इसमें क्या किया मैंने y बराबर निकालना चाहूँ मैं, तो इम्प्लाइज y बराबर माइनस एक्स प्लस 1 एंड c1 e की पावर x। बताइए भाई। एक बात बताना आप लोग यहाँ पर कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यथार्थ मान की, अर्थात पहले c1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना अपन को। पहले तो ये बात बताइए, हमको क्या दे रखा है पिकार्ड में? पिकार्ड विधि में इनिशियली वैल्यू दे रखी है आपको, प्रारंभिक मान दे रखा है। प्रारंभिक मान क्या दे रखा है? याद करो, x0 बराबर तो क्या था? 0, और y0 कितना था? 1। तो उसे यूज कर लो प्रारंभ में। x है, प्रारंभ में 0 क्या है? मतलब x बराबर क्या है? 0। उस समय y बराबर कितना है? 1। सवाल में दे रखा है स्टार्टिंग में, देखिए आप पहले जब ये वैल्यू दे रखी है तो देखिए भाई, पूरा ध्यान देंगे तो देखिए 1 बराबर माइनस के x की वैल्यू 0 प्लस 1 एंड प्लस के c1 e की पावर 0। कुछ नहीं किया, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया। x की जगह 0 और y की जगह क्या? 1 पुट किया। तो देखिए आपके पास 1 बराबर माइनस 1 प्लस के c1, यही रहा। आपने देखा होगा यहाँ से c1 की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, तो c1 बराबर क्या मिला? c1 आपके पास 2 मिल गया। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ इस बात को कि आप लोग सोचते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ जो जनरल अपन व्यापक हल जो ज्ञात करते हैं। तो व्यापक हल हम ज्ञात कर रहे हैं इसके लिए, तो c1 का मान हमने रख दिया यहाँ पर। तो y बराबर उसके अकॉर्डिंग, जैसे c1 c2 कांस्टेंट के मान रखने के बाद क्या हो बन जाता है? वो पर्टिकुलर बन जाता है। जब आप पढ़े हो तो आपको पता होगा। तो y बराबर माइनस के x प्लस के 1 एंड प्लस 2 e की पावर क्या रह गया? x। केवल क्या कर दिया मैंने? कांस्टेंट c1 का मान रख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंट 1 पर बताइए y का मान क्या होगा। यही तो ज्ञात किया आपने, पॉइंट 1 पर किसका मान ज्ञात किया था? y का। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं पॉइंट 1 पर, तो x बराबर पॉइंट 1 इसमें रखा, तो y बराबर देखो माइनस 1 पॉइंट 1 प्लस 1 एंड प्लस 2 e की पावर 0.1। जब इसको सोल्व किया गया आपने कैलकुलेटर के माध्यम से, तो हमारे पास जो e की पावर 0.1 ये वाली जो वैल्यू आई वो आई y बराबर 1.1103 कुछ आती है। तो लगभग आपका एग्जैक्ट मान के क्या आता है? बराबर सॉल्यूशन आया। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेटर के माध्यम से भी आपको 1-2 कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर हो पाए। 1 मिनट, एक कैलकुलेटर दे दीजिए मेरे को।
अरे इधर लाके दे देना। हाँ भाई, सभी बच्चे एक बात ध्यान से सुने। सबसे मैं एक बात कह देता हूँ, ध्यान से सुन लो जी। कैलकुलेटर जो लाना है, कोई लिखो मत, पहले लिख क्यों रहे हो, पहले समझिए। हाँ तो पहले समझिए। मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है, आपने जो पढ़ना स्टार्ट किया है, पढ़ने से पहले कुछ मापदंड है वो पूरे रखो आप। पहला क्या कि बिल्कुल सावधानी से आपको चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बार बार कह रहा हूँ। आप सोचिए जिस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आपके अलाउ किया जा रहा है, उसका मतलब कुछ न कुछ है कि आप गलतियाँ करोगे। तो गलतियाँ कैलकुलेटर ले जाने के बावजूद भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हो, ना तो चलाना ढंग से जानते हो और ना ही आप लोग, ऐसा है कि कई बार जल्दबाजी में कोई वैल्यू गलत लिख दी और गड़बड़ कर देते हो। तो बार बार कह रहा हूँ मैं, एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कैलकुलेटर के बारे में देखिए। आप जो कैलकुलेटर लोगे, देखो ऐसे आप कोई सी भी कंपनी ला रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छा जो कैलकुलेटर है वो केसियो का रहता है, वो आपको पता है। दूसरी बात, कैलकुलेटर यदि कोई पुराना ले रहा है तो ढंग से देख लेना, चला के देख लेना, कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है फिर। सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करना, ऑफ करना। कैलकुलेटर को आपने ऐसे खूब आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में देखिए, सबसे पहले आप ऑन करोगे, ये ऑन कर दिया आपने, जैसे ही ऑन कर दिया वैसे ही ज़ीरो आ गया। क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनिए, सबसे पहला उद्देश्य कि कैलकुलेटर ऑन हो गया तो अब ऑफ कैसे करेंगे। सभी ध्यान देंगे, शिफ्ट दबाएंगे। यहाँ पर शिफ्ट दबाते ही एसी का बटन आप दबा दोगे तो ऑफ हो जाएगा। डायरेक्ट ऑफ करोगे तो नहीं होगा, पहले शिफ्ट दबाओगे उसके बाद ऑफ होगा। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? आप पे आता है, मैं मुझे नहीं पता आप पे कितना आता है, मैं कतई नहीं बात कर रहा इस बात को। मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। ध्यान देंगे, ऑन करना और ऑफ करना हमने सीखा। सेकंड पॉइंट आपके सामने, सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे आप किसी में डिवाइड किया जा रहा है तो आप ब्रैकेटों को खुला नहीं छोड़ेंगे। देखो कैसे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर को डिग्री, रेडियंट और ग्रेडियंट में किस तरह से बदलते हैं, फिक्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आप लोग जब कैलकुलेटर यूज़ करें, जब आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल होना चाहिए कि कैलकुलेटर को सबसे पहला काम तो फिक्स करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दशमलव तक अपन को मानना चाहिए, तो आप उसको 5 या 6 तक फिक्स कर लीजिए। तो ज़्यादातर आप 5 दशमलव तक फिक्स कर लो तो आपको लगभग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने 5 डिजिट इसमें वो कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। सभी ध्यान देंगे पहले कैसे फिक्स करना है, पहले सभी ध्यान दें इस बात पर। मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ, यदि क्वेश्चन ये कहता है कि दशमलव के 5 स्थान तक चेक कीजिए तो फिर 6 तक फिक्स रखना है आपको। मेरी बातें पूर्ण रूप से आपको सुननी है, उसके बाद ही बात आप करो तो बढ़िया रहोगे और बढ़िया समझ में आएगा आपको। हाँ भाई, सभी ध्यान देंगे। कैलकुलेटर को सबसे पहले फिक्स करना। फिक्स करने के लिए आप मोड का बटन आपके पास कैलकुलेटर में होगा। जैसे ही मोड का बटन दबाया, एक बार दबाने के बाद दोबारा मोड का बटन दबाया तो आपके पास आएगा डिग्री, रेडियंट, ग्रेडियंट। जिसमें भी आप कैलकुलेटर रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसे मैंने डिग्री में रखना है तो मैंने 1 दबा दिया, डिग्री में कन्वर्ट है मेरा कैलकुलेटर। वापस आ गया, मैं मोड पर आया, मोड पर एक बार दबाया, फिर दोबारा दबाया और तिबारा दबाया तो देखिए अपने पास आ गया यहाँ पर फिक्स 1 2 3 लिखा हुआ होगा। हमें फिक्स करना है तो फिक्स के लिए आप सुनिए ध्यान से। एक नीचे क्या आ रहा है, 1, तो उसके नीचे 1 दबा दिया हमने। अब हमें जितने दशमलव तक फिक्स करना है उतने पॉइंट दबा दोगे, मतलब उतने नंबर दबा दोगे। जैसे आपको 5 दशमलव तक फिक्स करना है या 6 तक करना है तो आपकी क्राइटेरिया 5 तक तो कम से कम रखो ही रखो। तो मैंने 5 तक फिक्स कर लिया कैलकुलेटर को, ये 5 तक फिक्स हो गया। अब आपके सामने क्या आ गया, पॉइंट के 5 स्थान तक क्या दे दिया, फिक्स कर दिया इसने। अब जब ये कैलकुलेशन देगा तो अपने आप ही एडजस्ट करके पॉइंट के 5 डिजिट तक सेट करके देता चला जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा जल्दबाजी कर देता है, 5 लिखा हुआ है उसको 6 कर रहा है, किसी में कर नहीं रहा है, तो पॉइंट 2 का वेरिएशन जा रहा है। तो उसे भी दूर करने के लिए आपका सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप क्या कर दो, इस कैलकुलेटर को फिक्स कर दो। तो सबसे पहले तो फिक्स कर लिया, क्लियर है। अब सुनिए, अब मैं बात कर रहा हूँ इसी में बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इसी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ।
सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कैलकुलेशन की, ये वाली ध्यान देंगे, ये वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने 1 दबाया कैलकुलेटर में, आप सभी भी जिनके पास कैलकुलेटर है वो यूज़ करें। 1 दबाने के बाद मैंने प्लस दबा दिया, हो सके तो 1 को भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, वापस मैंने डिलीट किया, सुनिए, ब्रैकेट लगाया, 1 लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह दबा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया आपने, 0.1 दबा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया भाई, कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट 0.1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 0.1 का क्या करना है भाई, स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर भी है, डायरेक्ट लगा दो, ये लग गया स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट दबाया, 0.1 और क्या कर दिया भाई, क्यूब, ऊपर लिखा हुआ है x क्यूब दिख रहा होगा आपको, ये क्यूब लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, कर दिया। अब सुनो, इसके अंदर बटे में हो सकता है इसी के साथ ले लो, देखो मैंने इस ब्रैकेट को हटा दिया, भाग का चिन्ह दबाया और क्या लिख दिया भाई, 3, मतलब 0.1 का क्यूब होकर के भाग लग गया और ब्रैकेट बंद हो गया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट लगाया, 0.1 दबाया और उसके पावर 4 लगाया। अब आपके कैलकुलेटर में 4 पावर नहीं है, दिख रहा है ना आपको, 4 पावर नहीं है ना, तो अब क्या करोगे, कैप लगाओगे। कैप में तो आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कितना भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, कैप लगा दी, कैप में कितनी पावर लगानी मेरे को, 4, दबा दिया 4। अब भाग किसका देना है मुझे, 24 का, किसका देना है, 24 का, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैंने आंसर ना दबाते हुए क्या दबा दिया, बराबर दबा दिया। देखिए अपने पास जो मान आया 1.11034, मतलब 3 जो भी मान आया आपका, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है। कहने का मतलब कोई गलती का चांस नहीं होगा यदि आप तरीके से सोल्व करो तो, ठीक है भाई। तो ये बात आपने समझी, हमने देखा कि यथार्थ मान और पिकार्ड विधि से जो वैल्यू ज्ञात की, दोनों में क्या वेरिएशन है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, लगभग बराबर सी है। तो ये बात आपने देखी होगी। आज के लेक्चर में मैंने क्या सिखाया आपको, आज के लेक्चर में मैंने सिखाया कि पिकार्ड विधि से जो सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उसकी यथार्थ मान से कैसे तुलना करते हैं, ठीक है भाई। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, और फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका इस पैटर्न का है उसे सोल्व करना है, ठीक है भाई। थैंक यू।